शर्टिंग शूटिंग का सबसे बेहतरीन कलेक्शन नवकार फैब्रिक्स झाडोल, जहां पाएंगे सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी। नवकार फैब्रिक्स झाडोल, जोधपुर सूट, कुर्ता पैजामा, सफारी सूट, पैंट शर्ट हो या फिर शादी पार्टी के लिए कपड़े, नई डिजाइन व बेहतरीन रेंज में उपलब्ध। नवकार फैब्रिक्स झाडोल, डॉक्टर हेडगेवार मार्ग, झाडोल। संपर्क करें 9166520734। आज मैं आप सब पधारे, इसलिए सभी पत्रकारों के सामने मैं मेरे स्वर्गीय हमारे जो पंडित जी हैं, जो हमारे नीरज प्रसाद पुरी साहब, हमारे वेद साहब थे बागपुरा वाले, और हमारे एक बाढ़ साहब से पीछी वाला वाले, उन सब ने जो इस समय पार्टी में कोई नहीं था, ये 5 लोग ही थे जो एक हमारी पार्टी को जनसंघ के ज़माने से चलाते थे, और उनको मैं आज याद करके मैं मेरा इस पूरी पार्टी को जो आज जिंदा रखा है और इस पार्टी के जो बड़े ही है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो उनकी वजह से आज हम यहाँ पे इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता बैठे हैं। और साथ ही सेकंड पारी में हमारे राजराणा गुरमीत सिंह जी झाला साहब ने जो प्रधान बन के इस क्षेत्र का जो विकास किया, और जो लोगों को मालूम पड़ा कि कच्चे ढाबरे में सभी स्कूलें चलती थी और सभी विद्यालय और जितने भी सरकारी ऑफिस थे वो उनको पक्का करने का काम माननीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब थे, और राजराणा साहब ने उस समय ये व्यवस्था की, जब जाके पक्के मकान कहीं पक्के ऑफिस कहीं दिखने लगे, पक्के स्कूल कहीं दिखने लगे। और लाइट की व्यवस्था ही श्रीमान राजराणा साहब प्रधान थे उस समय, किसी ने ये रोड नहीं देखा था, तो रोड की व्यवस्था भी राजराणा साहब सामने आई थी। और उसके बाद में उस समय लाइटें नहीं थी, पहली बार झाड़ू में जो बल्ब लगा वो राजराणा जो प्रधान थे उस समय लगा था। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस को कुछ करने के लिए सिखाया है साथ। और कमलनाथ की जो योजना थी लाइट ले जाने की, और माननीय हमारे राजराणा साहब उसमें प्रधान थे, और गोवर्धन सिंह जी हमारे एसी हुआ करते थे, उनके और आपके अच्छे रिलेशन थे, उस वजह से आपने मतलब वो ठेठ कमलनाथ तक लाइट पहुँचाने का काम हमारे राजराणा गुरमीत सिंह जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग चलता है वो वास्तव में कांग्रेस में कोई दिमाग नहीं, केवल कांग्रेस तो केवल टोपली से धुआं डलवाने का काम आज दिन तक किया है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई काम कांग्रेस ने नहीं किया। और अभी कुछ काम थोड़े बहुत इन्होंने चालू किए, वो भारतीय जनता पार्टी ने 172 स्कीम जो नरेंद्र मोदी ने चलाई, उस 172 स्कीम को चलाने की वजह से इन्होंने देखा अपना आंशिक काम अपन भी कुछ करें, तो आज ये आंशिक काम करने के लिए इन्होंने 2-3 छोटे काम जरूर किया है, इसकी भी कोई पूर्ति नहीं हुई है। और ये काम अभी इन्होंने थोड़े बहुत ये क्या नाम है मोबाइल देना, ये थोड़ा खाद्य सामग्री वाला, ये 2-3 ये नुस्खे इन्होंने चालू किए हैं, लेकिन इनकी पूर्ति भी इनको सही ढंग से करना नहीं आ रहा है। नकल की, लेकिन नकल में इन्होंने अक्ल सही नहीं लगाई, और अक्ल नहीं लगाने की वजह से वास्तव में आज सभी जितने भी जनता है वो दुखी हो रही है। काम कुछ नहीं करते ये लोग, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जो नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में जो डंका बजाया, और वास्तव में जहाँ जाते हैं वहाँ उनके पलक पावड़े बीजते हैं, तो 9 साल में जो काम देखने को इस देश के अंदर मिला है, और दुनिया में जो डंका बजा है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी का, तो उसको दुनिया में मालूम पड़ा कि भारत भी कोई देश है, जो देश इतना बड़ा है, और इसमें इतना जोरदार आदमी जो पैदा हुआ है, और उन्होंने जो आज ये काम किए हैं, तो वास्तव में देखने लायक स्कीमें हैं। ऐसा पुराना जो काम करने वाले थे, 66 साल तक इनकी कांग्रेस सरकार थी, किसी प्रकार से इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल लोगों को लटकाए रखा, न तो स्कूलें खोली, न इन्होंने कोई रोड बनाए, न पेयजल की व्यवस्था की, न लाइट की व्यवस्था की। ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद में चालू किए। आज हर घर को, जैसे बाबूलाल जी ने कहा अभी, हर घर को जो लट्टू मिलता है दीनदयाल ज्योति के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी का। हर माताओं के जो गैस के चूल्हे दिए हैं, तो वो गैस कनेक्शन को किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। हर काश्तकार को जीने के लिए 6000 रुपये पर साल का दिया है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी वो कोरोना कार्य चला, उस कोरोना कार्यकाल के अंदर जो 2 साल के अंदर जो आम पब्लिक को 5 किलो गेहूं, तेल, जो भी चने की दाल और दे करके लोगों को जीवित रखने का काम, और इंजेक्शन लगा के लोगों को नहीं मरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद में जितनी स्कीमें गिनो तो बहुत स्कीमें हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया ऐतिहासिक काम है। और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा, 2 बार भैरू सिंह जी ने हमारे सफेद टापरे सब चालू किए, और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हमारे जो महिलाओं के लिए 108
जो गाड़ी चलाई 104 जो गाड़ी चली तो डिलीवरी होती है, महिला तड़पती थी तो तुरंत बुरा से उसके घर पे वो गाड़ी चली जाती थी। तो ये बहुत बड़ा काम हमारे आयुष्मान भारत का जो काम किया ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने किया, और उसी को इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ये भागालोजी कर रहे हैं 25 लाख दिया किसको है? हमारे तहसील में किसी को भी 25 लाख आज तक नहीं मिले हैं। हमारी योजना थी 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के अंदर वो चिकित्सा में देने की, बहुत बड़ी स्कीम हमारे नरेंद्र मोदी ने दी। तो वास्तव में काम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इनका दिमाग भी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर ये उदयपुर से लगा के इधर 98 किलोमीटर रोड है। ये रोड हमने 756 करोड़ रुपए माननीय राज राणा साहब, मैं, बाबूलाल जी और माननीय हमारे गुलाब चंद जी कटेरा साहब, उन्होंने अग्रणी होकर इस रोड को लाया है। आज दिन तक इतिहास के अंदर कांग्रेस नहीं ला सकी। इसका कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि ये आदमी वहाँ पर उदयपुर चले जाएंगे और उदयपुर जाएंगे तो वहाँ से वातावरण लाएंगे और वातावरण इनके खिलाफ होता, इसलिए इन्होंने कभी गलत ये काम हो जाएगा, इसलिए इन्होंने किसी प्रकार का ये रोड का काम इन्होंने नहीं किया। आज सरकारी कॉलेज भारतीय जनता पार्टी लाई, 66 साल तक इन्होंने राज किया, कभी इन्होंने सरकारी कॉलेज लाने की मंशा नहीं की। आज 52 गांव की जो पेयजल है, 30 गांव जो पहले हमने टंकियां बनाई, वो हमारे बाबूलाल जी वहाँ पे हमारे मंत्री थे, PhD मंत्री लांबा साहब क्या नाम है, तो वहाँ अजमेर के जो विधायक थे उनसे जाकर के हम PhD मिनिस्टर से लाए। 22 गांव हमारे राजराणा गुणवंत सिंह जी झाला साहब, जो हमारे गोविंदा में वसुंधरा जी आई थी और किरण मासी हमारी वो PhD मिनिस्टर थी, तो उस समय हमारे राजराणा साहब ने वहाँ पर विराजमान थे। मैंने कहा राजराणा साहब आज ये आप थोड़ा सा इनके पास में आपकी वसुंधरा बेटी है, इनको अपने वो पेयजल के लिए 22 गांव की योजना अटक रही है, उसके लिए को आपने तुरंत उसी टाइम कहा। तो ये 52 गांव जो हमने पेयजल के लिए व्यवस्था करवाई। आज फलैसा में जो हमने पंचायत समिति चलाई और पंचायत समिति नहीं बनी, उसमें हमारे गुलाब जी माननीय हमारे पंचायती राज मिनिस्टर थे, हम वो पंचायत समिति लेके आए। आज आमलेटा का घाटा जिंदगी पर होगी, इन लोगों को कहते कहते ये कांग्रेस नहीं कर सकी, आमलेटा का घाटा भारतीय जनता पार्टी राज में हुआ। आज फलैसा से लगाकर और अपने मुंडावेड़ा तक जो रोड बना, इसमें वो घाटा आता था फलैसा के अंदर, बहुत बड़ा घाटा था, पब्लिक कह के मर गई, वो नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज इधर टोटली रोड जोड़े हमने कि पीपल बारा से लगाकर बावड़वाड़ा निकालना, क्या नाम है, मादड़ी से लगाकर कैसे निकालना, ये सभी रोड जो हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं। क्योंकि दिमाग भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक नस एक्स्ट्रा चलती है, वो इनके पास में एक नस कम है, इसलिए काम का विचार ये नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम के लिए सोचती है। इनको स्कूलों में 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं एक साथ में करने का काम भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने ये विचार किया कि आम आदमी गरीब तबके का जो पढ़ लिख के होशियार हो गए, 12वीं तक स्कूल प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोला, ताकि 12 साल और 4 साल की होकर जो स्कूल जाती है 16 साल तक लड़कियां सुरक्षित रहे। इसलिए मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 12वीं तक स्कूल एक साथ में एक लोट में खोला। बाकी जूते घिस जाते थे इस कांग्रेस राज में, एक स्कूल खुलवाने के लिए नहीं खुलवा पाते थे। इनके केवल एक ही काम था, हैंडपंप के ठूंठे लगाना और टोपली से दूल्हा दिलवाना, इसके अलावा इन्होंने कोई काम आगे बढ़ाया नहीं था। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों का दिमाग है ये देखने लायक है, और इनके दिमाग में जो वास्तव में काम करने की योजना बनती है और ये समय समय पर बैठ करके कमेटी बना करके और इस कोर ग्रुप की मीटिंगें कर करके कैसा काम करें ताकि पब्लिक खुश होवे, कैसा काम करें आम जनता खुश होवे, नीचे गरीब तबके के लोगों का जितना ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वास्तव में मैं मानता हूं कि कोई नहीं कर सकता। और अभी आगे भी हमारे पास में कई एक स्कीमें हैं, जैसे बाबूलाल जी ने कहा दाल मिल लाने की पूरी व्यवस्था है। हमारा एक गुजरात रास्ता खुल गया है, तो इस गुजरात के रास्ते से उधर से हमारा यहाँ पे थोड़ी पैसे की कमी है, आर्थिक व्यवस्था से हम थोड़े कमजोर पड़ते हैं, लेकिन हम अब चाह रहे हैं उधर से लोग जो फैक्ट्री वाले हैं ये आ रहे हैं बराबर, और अब ये हाईवे बन गया है। इस हाईवे से हमारा जो जनता को फायदा हुआ है इसका कोई मुकाबला नहीं है। 50 साल तक जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देवे तो भी कम पड़ती है, ऐसी व्यवस्था हमने आने वाले समय के लिए बाल बच्चों के लिए कर दी है। आज 1 घंटे के अंदर डायरेक्ट आप उदयपुर पहुंचते हैं। पहले डिलीवरी रोड कहलाता था, हमारे माननीय प्रमोद महाजन मर गए थे, वो हमारे फलैसा से आए थे, उनको मैं गोकुंदा ले गया था। उस समय जो गोकुंदा से वो यहाँ से फलैसा से गोकुंदा गए थे, उन्होंने वहां जाके भाषण में कहा कि तो वास्तव में डिलीवरी रोड है। डिलीवरी रोड का मतलब ये होता है कि गाड़ी में बैठी हुई लेडीज का अगर 3 महीने बाद में डिलीवरी हो तो 3 महीने पहले वो डिलीवरी की जाती, ऐसा रोड था इस कांग्रेस के राज में। इसलिए सभी दिमाग भारतीय जनता पार्टी राज ने हमारे लोगों ने किया है। हमारे जो लोग उच्च स्तर के बैठे हैं उनमें दिमाग में वास्तव में ताजो दिमाग होता है। इनका काम तो केवल भ्रष्टाचार करना, करप्शन करना, पैसे खाना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं होते हैं। आज 9 साल हो गए हैं केंद्र में सरकार बने,
एक आदमी पे कोई इल्जाम लग जावे तो आप हमारे को बता देवे कि एक आदमी पे यहाँ पे इल्जाम लग गया, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की अनुशासनता इतनी है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी मिल करके एक दूसरे पर नकल रखते हैं। उस नकल का ये परिणाम है कि कोई भी आदमी गलत काम नहीं करता है। ये हमारे एक आंख का डर है। इनमें कांग्रेस में कोई किसी प्रकार का आंख का डर नहीं है। ये मैं आपको इस आपके इस आज क्या नाम है मंच से माध्यम से कहना चाहता हूँ। और अब इस बार आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी एमएलए साहब आज लड़ रहे हैं। आज हमारे सभी एमएलए साथ में बैठे हैं। माननीय हमारे हकरा भाई 2 बार चुनाव लड़े। उस समय हमारे पंडित जी ने, राज राणा साहब ने, हम तो उसमें छोटे थे, लेकिन उस समय भी हमारे 269 वोट से हम हारे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद इस क्षेत्र में है। एक बार लड़े थे, 1100 वोट से हम हार गए थे, लेकिन वो भी किसी कारणवश हारे थे। हमारी थोड़ी बहुत मामूली काप होगी, इसलिए आज हार गए। बाकी आज हमारा एमएलए उस जमाने का होता, आज ये तहसील हमारा चमन हो जाता। इनके जितने भी एमएलए लगातार 4 बार रहे, लेकिन वास्तव में काम कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया नहीं और आगे बढ़ने की कोई चाहत नहीं थी इन लोगों की। और जो लोग जहां हैं वहीं रखने की इनकी इच्छा थी, इसलिए कोई पब्लिक आगे नहीं बढ़ सकी। आज अगर उस समय अभी हम विकास कर रहे हैं, ऐसा अगर पहले मौका मिलता तो आज तहसील बहुत ऊपर चली जाती थी। आज हकरा भाई के बाद में हमारे दुलाराम जी यहाँ लोकल हमारे नेता है, लक्ष्मीलाल जी हमारे लोकल नेता है, बंसीलाल जी अभी लेटेस्ट हमारा युवा नेता है, और हमारे भगवत जी युवा नेता है, और मुरारीलाल गुंगड़िया जो 5 साल तक काम किया हमारे प्रधान बन के जो कोटड़ा क्षेत्र में काम किया। और आज मुरारीलाल जी का जो नाम पूरे कोटड़ा और जालोर में चल रहा है। ठीक है, टिकट मांगने की डिमांड सब करते हैं, हर कार्यकर्ता आकांक्षा रखता है। आकांक्षा में खरा उतरना नहीं उतरना ये हमारे ऊपर वाले का काम है। भारतीय जनता पार्टी का एक ऊपर से जो हमारा सर्वे चलती है, सर्वे के आधार पे आज वापिस अभी बाबूलाल जी को टिकट मिल गया। इस बार हमारा इस जालोर क्षेत्र की इच्छा थी कि हमारा को टिकट मिले, लेकिन इस बार नहीं मिला है। आने वाला 2026 में वैसे परिवर्तन हो जाएगा, बाबूलाल जी उधर चले जाएंगे, हमारे इधर जालोर वाले रहेंगे। जालोर वालों का वैसे आनंद ही आनंद आएगा। और आने वाले टाइम में हम ओगना को भी हम बहुत ताकत रख करके और नई पंचायत समिति खुलाएंगे। हमारे जालोर को हम नगर पालिका का पूरा मूड कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे काम की बहुत इच्छाएं हैं, काम करने की तमन्ना है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की वापस पुनः सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का हमारा एमएलए जीते और आगे जावे और हमारे मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद हमारे सब कार्यकर्ताओं को छोटे मोटे जो काम और दुख दर्द जो रह गया है उसको हम पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही इच्छा लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनाव में निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे बाबूलाल जी खिलाड़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक मुखी होकर के हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक आध कोई हमारा छोटा मोटा, आप अभी कह रहे थे हिम्मत जी से हमारा बातचीत चल रही है, हो गई है, और वो भी किसी कारणवश आज नहीं आ पाए। बाकी वो भी कल तक हम उनको भी हमारे पार्टी में वापिस हमारे यथास्थान हमारे ले आएंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, वो कोई भूला नहीं कहलाता है। इसलिए आप सब आज पधारे और हमारे इस मंच से माध्यम से आपने हमको सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय राष्ट्र। भाजपा की तरफ से कोई बड़ी सभा आयोजित की जाएगी क्या अभी चुनाव से पहले? सभा बिल्कुल आयोजित की जाएगी। माननीय हमारे 4 हमारे नाम मांगे हैं, हमने नाम दिए हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़, हमारे क्या नाम है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया साहब और हमारे सीपी जोशी साहब। 4 नाम हमसे मांगे हैं, तो 4 नाम हमारे माननीय एमएलए साहब ने दिए हैं और एक बड़ी सभा होगी। कल भी हमारी सभा अच्छी होने वाली है। लोगों को पेट के अंदर गदगदली पड़ रही है कि कब ये 25 तारीख आवे और भारतीय जनता पार्टी को काफी वोटों से हम जीता करके भेजें और 25 तारीख को मतदान भारी संख्या में करें। ये हमारे आम कार्यकर्ता और ये पब्लिक ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को राज लाना है। 4.5 साल तक कांग्रेस ने केवल जैसलमेर में बैठ करके होटलों में ही आनंद लिया है और कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया है। सचिन पायलट जी गहलोत साहब को और गहलोत साहब सचिन पायलट को ढूंढने में लगे और इन्होंने कोई काम नहीं किया, होटलों में बैठ के काम किया। ये तो भला हो उस नरेंद्र मोदी का जो हमको जिंदा रखा 2 साल तक कोरोना कार्यकाल के अंदर। बाकी अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इस सरकार के भरोसे रहते तो हमारी गाड़ियां बिल्कुल टाइट फीस हो जाती और पब्लिक आज पब्लिक आज हमारी मर जाती। बहुत ही नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि केंद्र में ऐसी सरकार आई, ऐसी की ऐसी सरकार हमारा पुनः राजस्थान में वापस कायम रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे और 2 इंजन मतलब डबल इंजन की सरकार चले, तब हमको काम करने का और आगे आनंद आवे।